तरीके के रुझान जो देखने को मिल रहे हैं। एक कि आम आदमी पार्टी के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते ही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और कांग्रेस की बौखलाहट खुल करके सामने आ गई है, वो बिल्कुल पटल पे आ गई है। कांग्रेस के एक एक करके उम्मीदवार, जिन पे कांग्रेस को लग रहा था पहले संपत सिंह जी और फिर जयप्रकाश जी, एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए हैं। सबने कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी हाईकमान किसी और को टिकट दे। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि वो मुकाबले में नहीं है और ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और ये मुकाबला इसलिए भी अब और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट देने का फैसला आदमपुर से किया है। तो अब ये सीधा मुकाबला है दो लोगों के बीच में, एक आदमपुर का स्थानीय वासी, आदमपुर का रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा जो अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए 1-2 महीना पहले ही विदेश से लैंड किए हैं विदेशी उम्मीदवार, जिनको हम कह सकते हैं आदमपुर में रहते नहीं हैं, आदमपुर में कभी कभार भ्रमण करने के लिए आते हैं, आदमपुर के गाँव को, आदमपुर के लोगों के बीच में रहते नहीं, उनकी समस्याएं जानते नहीं, सुनते नहीं। और पहले भी जब लोकसभा चुनाव भव्य बिश्नोई ने यहाँ से लड़ा था हिसार से, तो इसी कारण से उनको आदमपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया था बिल्कुल, और उनको करारी हार आदमपुर विधानसभा के अंदर उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। एक तरफ भव्य बिश्नोई हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में पढ़े हैं, और दूसरी तरफ आदमपुर के स्थानीय लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जो 5वीं क्लास का बच्चा भी हिंदी और अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ पाता है। उमेश शर्मा जी शिक्षा संवाद यात्रा पूरे एक एक गांव में कर रहे हैं आदमपुर के, और वहां पर जब देखने को मिलता है कि 5वीं क्लास के बच्चे से अगर उसकी किताब पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दी जाए तो वो इंग्लिश में एक भी वर्ड पढ़ नहीं पाता है, एक भी सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये दो जो रियलिटीज़ हैं, जो स्थानीय बच्चों की जो रियलिटी है और एक कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और यहाँ स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहाँ के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज़ के बीच में अब चुनाव बन गया है। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ये कहते हैं आदमपुर के स्थानीय लोग कि अगर कोई समस्या, मान लीजिए गाँव की कोई छोटी मोटी समस्या है, अगर वो अपने विधायक के पास उनको लेके जानी है तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी करनी पड़ती है, 4-5 लोगों को साथ लेके दिल्ली जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। अब रियलिटी ये है कि अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन जाएं आदमपुर में तो क्या होगा, तो उनके लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा आदमपुर के लोगों को अपने गांव की समस्या बताने के लिए। इसलिए ये चुनाव अब स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार हो गया है। रोहतास खिलरी जी आपके बीच में हैं, बहुत फेमस पर्वतारोही हैं, हिसार के, आदमपुर के रहने वाले हैं। ये आज आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभाकर जी से कि वो रोहतास जी को आम आदमी पार्टी में शामिल करें। पत्रकारों की भी शायद नजर इस बात पर होगी कि क्या कांग्रेस ऐसा कोई उम्मीदवार देने का काम करेगी जो इनडायरेक्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई को फायदा पहुंचाए, आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम करे, या फिर कांग्रेस अपने किसी आदमपुर के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेगी। इस पर सबकी नज़र है क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और कांग्रेस को दिया हुआ एक एक वोट, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, भारतीय जनता पार्टी में जाता है। कुलदीप बिश्नोई भी खुद कांग्रेस के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। गोवा में 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यहाँ कांग्रेस के 31 विधायक हैं, वो राज्यसभा सांसद लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बनवाते हैं। 2 बार लगातार ऐसा हो चुका है। गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये अंदर की जो साठगांठ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, ये जैसे ही कांग्रेस अपना टिकट अनाउंस करेगी, अभी तो कोई लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के टिकट से भाग रहे हैं सारे नेता, लेकिन जैसे ही वो टिकट अनाउंस करेंगे तो आप सब लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि वो कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़े हुए हैं या ये जो परिवारवाद है, ये जो दोस्तवाद है, इसके खिलाफ अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार उतारते हैं। आप वो धर्म पे लड़ते हैं, वो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, वो गलत गलत वीडियोस चलाते हैं, ये सब हमारा काम नहीं है। हम इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हम मूलभूत सुविधाएं फ्री देने के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। आदमपुर उपचुनाव तय करेगा और यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आगे की दशा और दिशा हरियाणा की राजनीति की तय करेगा। इसलिए आदमपुर के लोग भी इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस
कॉन्शियस हैं, इसलिए आदमपुर के लोग भी इस बात को लेके बहुत अलर्ट है कि हमने सालों साल तक जो गलती की। आदमपुर में तो आजकल चर्चा चल रहा है, एक ही डायलॉग चल रहा है कि कुलदीप भी देख लियो, वहाँ का बाबू भी देख लियो, अब की बार केजरीवाल ने देखेंगे। तो ये चर्चा, इसको तो ये डर सता रहा है, वो पहले नगर निकाय चुनाव भी नहीं लड़े थे, उनको हमेशा ये डर रहता है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगे और पोल खुल जाएगी उनकी पब्लिक के सामने कि उनकी तैयारी कैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये फैसला लेकर के ये दिखा दिया, और ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये हमको भी समझ में आता है कि वो उपचुनाव अनाउंस करते हैं और उसके 30 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले 2 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले, और 3 तारीख को आदमपुर की वोटिंग करवाते हैं। तो ये सारी रणनीति हमें भी समझ में आती है, मुंह तोड़ जवाब देंगे बिल्कुल पूरे तरीके से। आम आदमी पार्टी तैयार है, पूरे स्टेट के अंदर जिला पार्षदों को भी सिंबल पे लड़वाएंगे और आदमपुर का चुनाव भी लड़ेंगे।